अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एडवोकेट मलिक इरफान एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ क्वेश्चन ऑफ लॉ के प्लेटफॉर्म से। तो अभी रिसेंटली एक मेरे क्लाइंट हैं, आज ही उन्होंने मुझे एक नोटिस भेजा है जिसमें एफबीआर की तरफ से नोटिस आया है। तो वो वरीड थे इसमें कि बेसिकली एफबीआर ने उनको नोटिस जो भेजा है उसमें एफबीआर ने बताया है कि आपने लास्ट ईयर में टैक्स क्योंकि ज़्यादा पे किया था और इस ईयर में पे नहीं किया, तो इसके ऊपर उन्होंने बेसिकली एक वार्निंग दी है कि अगर तो इसमें कोई फ्लॉज हैं तो फिर आपको रिवीजन की तरफ जाना चाहिए, और अगर फ्लॉज नहीं है तो फिर आप बेसिकली इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। हुआ बेसिकली इसमें क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली एआई जो एफबीआर अप्लाई कर रहा है उसके ज़रिए से ये आपको नोटिस आया है। उनका ऑटो डिटेक्शन के कमांड के ऊपर ये नोटिस आया है, जो कि जिन रिटर्न्स में फ्लॉज हैं और टू मच डिफरेंसेस हैं उनको उन्होंने ये ऑटोमेटिकली नोटिस किया है। तो जैसे कि हम पहले ही आपको बता रहे थे कि एआई के ज़रिए से डिपार्टमेंट्स ने वर्क करना शुरू कर दिया है और एक इंटीग्रिटी पैदा की है, जिसकी वजह से अब ये चीज़ें ना ऑटो डिटेक्ट होंगी। तो ये इसको खुश आइन भी कह सकते हैं और ये प्रॉब्लमेटिक भी होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दोनों पहलू होते हैं। तो इस नोटिस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और इसको बेसिकली क्या लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लाइंट बेसिकली मेरे पहले यहाँ पे हाउस जॉब कर रहे थे, डॉक्टर्स हैं, और अभी ये कंट्री छोड़ के अब्रॉड चले गए हैं। तो वहाँ पे इनके जाने की वजह से इनकी ऑब्वियसली यहाँ पे जो इनकी एक जॉब थी वो ख़त्म हो गई है, और नेक्स्ट जो इन्होंने वहाँ पे जॉब की है तो उसके अकॉर्डिंगली तो टैक्स बनता नहीं है। तो ये बेसिकली जो रिटर्न थी इस वजह से इनका टैक्स जो है उसमें फ़र्क आया है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा है, आवर रिकॉर्ड शो दैट द टोटल टैक्स यू डिपॉजिटेड फॉर द year 2024 is less than what you deposited in 2023. 1,57,715 जो है इन्होंने बेसिकली 2023 में डिपॉजिट करवाया था, और अभी जो है इनका क्योंकि टैक्स नहीं बनता था तो इन्होंने डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उसके अगेंस्ट ये नोटिस आया है। आगे फिर वो लिखते हैं कि गिवन द प्रिवेलिंग inflationary trend in the economy and anticipated growth in incomes, a decline in your reported tax liability raises concerns such as discrepancies, suggestions, potential underreported of income, which has automatically placed you to a return in high risk category for mandatory audit as per applicable tax regulation. Please advise that law granted you a opportunity to revise within 60 days of filing. बेसिकली वो एक जो लॉ में प्रोविजन दी गई है कि 16 डेज के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न, उसके बारे में कह रहे हैं। और दूसरा इसके साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, जो उन्होंने हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया और कहा है कि बेसिकली इन्फ्लेशन हुआ है, तो इन्फ्लेशन की वजह से आपको इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये अनअंडरस्टैंडेबल है, मतलब ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि इन्फ्लेशन की वजह से इनकम तो ज़्यादा नहीं होती, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई डोंट नो, ये पता नहीं उनके अब किसने ये वाली लाइन इसमें विड्रॉ किया कि इन्फ्लेशन की वजह से वो कह रहे हैं कि इनकम ज़्यादा होती है तो इसलिए आपको तो इनकम जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो इन्फ्लेशन की वजह से नहीं होती। हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने इसकी और उस सूरत में भी इनकम नहीं ज़्यादा होती, लाइक उन्होंने इंक्रीमेंट वगैरह लगा दिए और साथ ही वो जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर इनकम कैसे ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी इनके नोटिस में जो चीज़ लिखी गई है ये अनजस्ट है, समझ से बाहर है। तो एफबीआर वालों को चाहिए कि इसको कम से कम वो
ठीक है, उन्होंने नोटिस भेजा एक एआई के मॉड्यूल के ज़रिए से, उन्होंने बताया कि हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें और इन फ्यूचर ये होंगी डेफिनेटली। जैसे अब मोस्टली हमारे पास एक ट्रेंड बना हुआ है कि निल रिटर्न फाइलिंग करनी है, तो उसमें अगर किसी की निल रिटर्न बनती है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो फिर ऑब्वियसली उसको रिटर्न एज पर उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या उसकी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक करनी चाहिए। अब एक बंदे की एक्सपेंसेस जो हैं वो भी चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं से या तो इनकम कमा रहा है या फिर ये है कि उसकी कहीं से लोन लेके वो गुजारा कर रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो नील रिटर्न हो। तो इस तरह का जो ऑटो डिडक्ट सिस्टम है, ये फिर ऐसे जो रिटर्न्स करने वाले हैं अनप्रोफेशनल लोग, उनके लिए डेफिनेटली मसाइल का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अनजस्ट होगा तो जो इनका सिस्टम सिंक हो के आ रहा है, जैसे नादरा से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, एफबीआर का अपना एक वो सिंक हो के सिस्टम आ रहा है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स वगैरह आ रही हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ट्रांसफ़र यहाँ से प्लाट्स वगैरह होते हैं, उनके सारा सिस्टम इंटीग्रेट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ नहीं है जो बेसिकली रिटर्न्स पहले कर दिया करते थे। पहले होता ये था कि ऑफिसर्स इसको ऑडिट वगैरह भेजते थे, अब एआई के ज़रिए से आ जा रहा है। ये ऑटो जनरेटेड मैसेज है, बट इसमें उसने फ्लॉज डिटेक्ट किए हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरे जो क्लाइंट है वो रियल में चले गए हैं, तो उसकी वजह से हमें रिटर्न जो है वो टैक्स उन्होंने पे नहीं किया। तो ये तो एक जेन्युइन रीज़न है, इसमें मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो उनका लेट्स सपोज नोटिस आता है 182 का, तो उसमें मैं उनको प्रूफ दे सकता हूँ, और जिनको ये पता है कि उनके रिटर्न्स में फ्लॉज हैं, उनको डेफिनेटली अगर नोटिस गया हुआ है तो उनको चाहिए कि उसको रिवाइज किया जाए या किसी प्रोफेशनल के थ्रू उसको सॉर्ट आउट किया जाए। एज इट इज़ जैसे चल रहा है वो ऐसे नहीं चलने वाला इन फ्यूचर। तो इसमें बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था कि अभी एफबीआर काफ़ी जो है एक्टिव है इन मामलात में, और उनका सिस्टम जो एआई का है वो भी काम कर रहा है। तो बेसिकली सिंक होके जो डाटा जा रहा है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर टैक्स के नोटिस वगैरह जाएंगे, और फिर जब उनको ज़्यादा फ्लॉज लगेंगे तो वो डेफिनेटली फिर खुद इंटरवेन करके इसको मैनुअली वो कॉल करेंगे ऑडिट के लिए, और फिर सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस टॉपिक में आई थिंक सारी चीज़ें कवर हुई। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई राय हो, सजेशन हो, तो काइंडली ज़रूर मुझे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।